अस्सलाम वालेकुम। मेटल्स के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होती हैं। और आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मेटल्स की तबी खसूसियात। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। वो कहता है राइट डाउन एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। क्वेश्चन क्या आता है, वो ये पूछा जाता है राइट डाउन लिख दें एनी फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की कोई सी 4 तबई खसूसियात लिख दें। यह पास पेपर में बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। और कोई सी 4 आपको कम से कम आनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी ऐसी भी होगी जिसका आगे मजीद शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो कौन सी होगी वो हम देख लेंगे वहीं पे। सबसे पहले मैं अगर मेटल की बात करता हूँ ना, तो मेटल की प्रॉपर्टी लिखने से पहले आपने एक सिंपल सी चीज़ जहन में रखनी है, वो है लोहे को आपने जहन में रखें। जहन में रखने के बाद बाकी सारे पॉइंट लिखने शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अगर लोहे को हम देखें वो नरम होता है या फिर सख्त होता है या हार्ड। लोहा सख्त होता है। सख्त के लिए हम एक वर्ड इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं हार्ड, सही है। सॉलिड्स क्या होते हैं जो हमारे पास, वो हार्ड होते हैं, सही। सॉलिड्स आर हार्ड, पहली प्रॉपर्टी, सॉलिड आर हार्ड, सॉलिड सख्त होते हैं। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में आ जाते हैं। अगर मैं लोहे की डेंसिटी चेक करता हूं, डेंसिटी होती है भारीपन। ऐसी चीज जो कि पानी के अंदर डूब जाए उसकी कहते हैं हाई डेंसिटी है, और ऐसी चीज जो पानी के ऊपर तैरती रहे उसकी कम डेंसिटी होती है, अगर मैं यहां पे लोहे की बात करता हूं तो लोहे को पानी के अंदर फेंके तो वो पानी के नीचे डूब जाता है, इसे हम कहते हैं ये भारी ज्यादा है, यानी कि इसकी हायर डेंसिटी है। ये सेकंड पॉइंट है। जितने भी हमारे पास क्या होते हैं मेटल्स, ये क्या रखते हैं, हाई डेंसिटी। मेटल्स रखते हैं हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। एक मेटल ऐसी भी है जिसकी डेंसिटी पानी से 22 गुना भारी है, उसका नाम है ऑस्मियम। उसका नाम क्या है, ऑस्मियम। ऑस्मियम ऐसी मेटल है जितनी भी दुनिया के अंदर मेटल्स पाई जाती हैं उससे सबसे भारी है, जिसकी डेंसिटी तकरीबन 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और पानी की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर डेंसीमीटर क्यूब होती है, मतलब 22 गुना पानी से भारी होती है। मतलब आप 1 लीटर पानी लेते तो उसका वजन होता है 1 किलोग्राम। इसको समझ लीजिएगा क्या मतलब है। 1 किलोग्राम पानी का, 1 लीटर का पानी का वजन होता है 1 किलोग्राम। अगर आप 1 लीटर के साइज तक की वो मेटल लेते हैं उसका 22 किलोग्राम वजन होगा, ये सिंपल सी बात अपने ज़हन में रखिएगा। इनकी हाई डेंसिटी होती है। और ये बात याद रखिएगा, एक और बात बता देता हूँ आपको, जो भी बात कर रहे होते हैं वो जनरली हो रही होती है, सही। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि लाइट डेंसिटी, कम डेंसिटी होती है। मसलन लिथियम जो है ये पानी की सतह के ऊपर तैरती है। वह लिथियम मेटल, सोडियम मेटल भी पानी की सतह के ऊपर तैर रही होती हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी हाई डेंसिटी वाली होती है। जैसे हम अमूमन जो टर्म यूज कर रहे होते हैं वो मैक्सिमम, मेजोरिटी के लिहाज से कह रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम मेटल को गर्म करना शुरू करते हैं, पानी को गर्म करते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है। मेटल को गर्म करना शुरू करें वो हजारों डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर देना पड़ता है उसको पिघलाने के लिए, फिर वो जाके उबलना शुरू होती है, सही। तो मतलब क्या हुआ कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। दे हैव ये रखते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। ये एक और हमारे पास चीज़ आ गई, इसको अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने लिख दी हैं, कम से कम 4 हमें याद करने जो क्वेश्चन में 4 आती हैं। हम करेंगे सारी, सब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे,
लेकिन कम से कम 3 आने चाहिए। अच्छा, एक वर्ड होता है लस्टर, याद रखिएगा ये जो लस्टर वर्ड है इसका मतलब क्या है, LUSTER। लस्टर का लफ्ज़ी मतलब देखेंगे तो चमक होता है, चमकदार। कहते हैं जो मेटल्स की सतह होती है वो चमकदार होती है, मेटल्स की सतह चमकदार होती है। अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, जो एल्यूमिनियम है ना, अमूमन इसकी विंडोज़ भी बनाई जाती हैं, एल्यूमिनियम की जो सतह होती है वो बिल्कुल चमकदार होती है। इसके अलावा मैं एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो सबसे ज़्यादा चमकदार है, सिल्वर, चांदी। अगर आप शीशा देखते हैं ना, जो शीशा है उस शीशे के पीछे अगर देखें ना एक पेंट किया होता है, जो मिरर है उसके पीछे एक पेंट किया जाता है, वो जो पेंट करते हैं वो सिल्वर का होता है। देखो उसके ऊपर जाकर पड़ती है रोशनी, रोशनी पड़ने का टोटली रिफ्लेक्ट कर देती है। इस जो चमकने की सलाहियत है इसको कहते हैं लस्टर। और जितने भी मेटल्स हैं ये मेटालिक लस्टर रखती हैं। एक और भी एग्जांपल सुन लें, अगर वो 5 रुपए वाला ठीपा ले लें, ठीक है, उसको ना आप रेत लेकर ऐसे ऐसा रगड़ेंगे ना, वो नीचे से बिल्कुल चमकना शुरू हो जाता है। सूरज की रोशनी में लेके जाएंगे वो चमकना शुरू हो जाएगा, जब बिल्कुल साफ, जब नया होता है ना बिल्कुल चमक रहा होता है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर लस्टर होती है। दे हैव मेटालिक लस्टर, दे हैव, ये रखते हैं मेटालिक लस्टर। कौन सी लस्टर रखते हैं? मेटालिक लस्टर। इसके बाद एक और भी चीज़ है, कहता है अगर मेटल की सरफेस के ऊपर आप इस तरह कोई चीज़ लगाते ना, ये जो आवाज़ पैदा करते हैं तो इसको टोन कहते हैं। कहते जब कोई चीज़ इनके साथ आकर टकराती है तो ये मेटालिक टोन कहते हैं आवाज़ को स्पेसिफिक। जब आप किसी मेटल की सरफेस, जिस तरह कोई आपके घर में आता है ना तो बाहर डोर को नॉक करता है तो हमें सुनाई देता है, ये जो आवाज़ पैदा होती है इसको टोन का नाम दे रहे होते हैं। कहते हैं जब कोई भी चीज़ मेटालिक सरफेस के साथ टकराती है तो एक खास किस्म की मेटालिक टोन पैदा करती है। सही है, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, मेटल्स प्रोड्यूस मेटालिक टोन। ये मेटालिक टोन पैदा करती हैं कब? व्हेन समथिंग, जब कोई भी चीज, जब कोई भी चीज स्ट्राइक, टकरा रही होती है, स्ट्राइक विद द पीस ऑफ मेटल, जब मेटल के पीस के साथ टकरा रही होती है खास किस्म की आवाज़ पैदा करते हैं जिसको टोन कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करेगा। वो है, एक वर्ड होता है मैलिएबल। क्या होता है? मैलिएबल। एक होता है डक्टाइल। अच्छा, जो मैलिएबल से आपने यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, एस, आगे शीट में लिख रहा हूँ। सही, डक्टाइल दूसरा वर्ड आपको याद रह जाएगा, वायर कहते हैं। इसको याद रखने का तरीका ये है कि MS, ये कंप्यूटर के अंदर MS होता है, MS वर्ड, तो वहाँ से याद रख लीजिएगा ये MS। सही, मैलिएबल मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मेटल को कूट के ना शीटों में तब्दील कर दिया जाता है। किस में चेंज कर देते हैं? शीटों में। अच्छा, जो घरों में पेटियाँ होती है ना जिसके अंदर हम अपने बिस्तर वगैरह सारा कुछ रख रहे होते हैं, वो यही काम होता है, मेटल को कूट के बिल्कुल पतली सी शीट के अंदर चेंज कर देते हैं। ये जो पतली सी शीट है ना, ये जो प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें हम मेटल्स को कूटते हैं, हैमर्ड करते हैं और इसके बाद पतली सी शीट में चेंज कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी को मैलिएबल कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दे रहे होते हैं? मैलिएबल का। और डक्टाइल क्या होता है? ये जो आपके घरों में तारें बनी होती है ना, जो ये सर्किट वगैरह के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं और वायरिंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर जो बारीक बारीक तारें हैं ये मेटल को खींच के बनाई गई हैं। सही, ये मेटल्स को खींच के बनाई गई हैं। ये जो तारें हैं, ये जो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को खींच के वायर्स में तब्दील करते हैं, इसको हम डक्टाइल कहते हैं। जिसमें क्या करें जी, मेटल्स को वायर में, ये बारीक सी वायर के अंदर चेंज कर दें, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं डक्टाइल। ये 2 बातें याद रखिएगा। सही, MS मैलिएबल का मतलब शीट है, डक्टाइल का मतलब वायर है। ठीक है, जिसमें मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को हम शीट में चेंज करते हैं और मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को हम वायर में चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है,
डक्टिलिटी भी कहते हैं, बाद दफ़ा मेलिएबिलिटी भी कहते हैं। ये दोनों वर्ड याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारे पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुके हैं। व्हाट इज मेलिएबिलिटी, BILITY, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सही, सबसे पहले हम मेटल्स के हवाले से लिखेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो पॉइंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि मेटल्स की तभी खसूसियत क्या है। सही है, तो पहली बात यही होगी कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स क्या होती हैं, ये मैलिएबल भी होती है, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल जो होती है वो मैलिएबल भी होती है, डक्टाइल भी होती है। अब मैलिएबल और डक्टाइल का क्या मतलब है? सही है, मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी होती है कि ये वो सलाहियत है मेटल्स जिसमें मेटल्स को आप हैमर्ड करके कूट के हम जो हथौड़े के साथ कूट रहे हैं उसके लिए हैमर्ड वर्ड यूज करते हैं। हैमर से निकला है, हैमर हथौड़े कहते हैं। हैमर्ड करके आप शीट पे चेंज कर दें, इस प्रोसेस को मैलिएबल कहते हैं, इस फिनोमिना को मैलिएबिलिटी कह रहे होते हैं। द प्रोसेस, ऐसा तरीकाकार, द प्रोसेस इन विच मेटल्स, जिसमें मेटल्स को क्या करते हैं? मेटल्स आर हैमर्ड वर्ड जो निकला है हैमर से निकला है। हैमर का मतलब हथौड़ा होता है, हैमर्ड होता है कूटना। हथौड़े का कूट को हैमर्ड इनटू शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इस चीज का हम मैलिएबिलिटी का नाम दे रहे होते हैं। एक सेकंड टर्म है हमारे पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या करते हैं? मेटल्स को हम ड्रॉन कर देते हैं खींच के, किसमें? वायर में। तो ये सेकंड टर्म लिखें, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी में क्या करना है जी? मेटल्स आर ड्रॉन इनटू शीट्स। द प्रोसेस इन विच ऐसा तरीका का है जिसमें क्या होता है? जिसमें मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसमें मेटल्स आप किस में चेंज कर देते हैं? वायर्स में चेंज कर देते हैं। इस तरीके कार को हम डक्टिलिटी करते हैं। वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये हमारे पास तरीकाकार आ गया। अब इसके बाद एक और लास्ट वाला पॉइंट है जी, मेटल्स जो होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की अच्छी कंडक्टर होती हैं। मेटल्स क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। मेटल्स आर गुड conductors of heat and electricity। अब गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस से मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको वाज़ा कर देता हूँ। अगर आपने इसके एक्सपेरिमेंट करना हो तो घर कर लीजिएगा। तो एक कंडक्टर ऐसी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, ऐसी शय जो कि ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसी शय जो कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दे, उसको हम कंडक्टर का नाम दे रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं कहता हूँ जी गुड कंडक्टर है, ये अच्छी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। कौन सी चीज़? इलेक्ट्रिसिटी और हीट को एक जगह से दूसरी जगह अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब क्या हुआ इसका मतलब समझिएगा। मैं अगर यहाँ पे, या आपने अमूमन घरों में भी किया होगा, जब वो खाना वगैरह बना रहे होते हैं ना, जब रोटियाँ बनाते हैं तो ये जिसके ऊपर आप रोटी को सेक रहे होते हैं, सही है। अब रोटी आप यहाँ पे सेक रहे होते हैं, सही। इस इतने हिस्से को आपने आग में किया होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टच करके, इसके पीछे होती है लकड़ी की जिसको हमने पकड़ा होता है, अगर आप इतने हिस्से को टच करके देखते हैं तो आपको ये भी गर्म महसूस होता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ से हीट ऐसे ऐसे ट्रांसफर होकर इस साइड पे आई है। और अगर सिंपल सी एग्जांपल मैं बता देता हूँ, एक मेटल की रॉड लेनी है लंबी सी, उसको आपने आग पे कर देना काफ़ी देर के लिए। तो आप आग पे करेंगे, आपने आग पे यहाँ पे एक कॉर्नर पे लगाई होगी, तो आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा यहाँ से हीट ट्रांसफर होती होती यहाँ तक पहुँची और आपके हाथ को हीट महसूस होने शुरू होगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर या कंडक्टर ऑफ हीट। ये चीज़ अच्छी कंडक्टर है। लेकिन अगर मैं लकड़ी की बात करता हूँ, लकड़ी कभी भी ये फिनोमेना शो नहीं कर रही होती। लकड़ी ये फिनोमेना कभी भी शो नहीं करती। आप लकड़ी को एक साइड पर रख के उसके अंदर रखें आग के अंदर, वो खुद जल जाएगी, लेकिन हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करेगी। और सेम काम यहाँ पे होता है। करंट का, करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर देखो जितनी भी वायर्स हैं घरों के अंदर, जितनी भी हमने ये वायर्स डाली होती हैं, सारी की सारी मेटल्स की होती हैं। अब मेटल्स क्या कहती है? एक जगह से करंट को पकड़ती है, दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। एक जगह से करंट को पकड़ेगी, दूसरी जगह पहुंचा देगी। इस चीज को हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर। ये हमारे पास चंद एक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। कम अज कम आप यहां से 4 प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से, जिनमें से ये प्रॉपर्टी लाजमी है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आती है तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। एक प्रॉपर्टी यहाँ से याद हो जाएगी, बाकी बेशक सिंपल से याद कर लें। तो कोई से 2 या 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। पास पेपर में बड़ी दफा आ चुका है। पास पेपर निकाल के देख लीजिएगा, वहां पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है जी, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये था हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।